आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इसमें आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जो रूट में माइनस में होती है, जैसे रूट -2 या रूट -3 या रूट -19। इन संख्याओं को हम आईओटा से पढ़ते हैं। आईओटा बराबर √-1 या I² बराबर -1 मानता है। अब अगली संख्या पढ़नी है हमें मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या, मिश्रित संख्या वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनती है, जैसे 3 + √-2, इसको लिख सकते हैं 3 + 2i। याद रखना आपको। अब अगली संख्या पढ़ना है हमें पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्याएं ये वो पूर्ण संख्या होती हैं जिनके साथ ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृतिक संख्या सम्मिलित कर ली जाती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक। और माइनस में ले लें -1, -2, -3, -4 अनंत तक। ये सभी संख्या पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इसमें ये जो संख्याएं हैं इन्हें बोलेंगे हम धन पूर्णांक, और ये जो है इन्हें बोलेंगे हम ऋण पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांक माइनस में होती है, धन पूर्णांक प्लस में होती है। इसमें 0 ना तो ऋण पूर्णांक है ना ही धन पूर्णांक संख्या है। एक पॉइंट आपको यहाँ पर और याद रखना है, 0, -1, -2 या -4। मैंने आपसे कहा इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें 0 सबसे बड़ी संख्या है और -4 इसमें सबसे छोटी संख्या है। जितनी बड़ी संख्या माइनस में होती है वह सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी संख्या माइनस में होती है वह सबसे बड़ी होती है, याद रखना। अब हमें अगली संख्या पढ़ना है इसमें पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। अगली संख्या में पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही अनंत तक सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसके बाद हमें अगली संख्या पढ़ना है इसमें सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या है। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पहली सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत तक ये सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। आपको याद रखना है 0
एक सम संख्या है। कैसे? यदि आप विषम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो आपको विषम संख्या मिलती है। ठीक है, एक कंडीशन इसमें और होती है, यदि आप सम प्लस सम जोड़ते हैं तो आपको सम संख्या मिलती है। इन दोनों कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। यदि हम जीरो की जगह हम जीरो सम की जगह रखें और विषम की जगह कोई विषम संख्या ले लें, जैसे हमने 3 ले लिया, जीरो सम की जगह रखा, तो जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है, जो कि एक विषम संख्या है। इससे सिद्ध हो रहा है जीरो एक सम संख्या है। इसमें लगा लेते हैं, एक तरफ जीरो रख लिया, एक तरफ इसकी जगह हम कोई सम संख्या ले लें 4, तो जोड़ने पर हमें एक सम संख्या मिल रही है, जिससे सिद्ध हो रहा है कि जीरो एक सम संख्या है। अब हमें अगली संख्या पढ़ना है, विषम संख्या। ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो। पहली विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही अनंत तक सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगली हमें संख्या पढ़ना है भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। पहली भाज्य संख्या 4, फिर 6, फिर 8, 9, 10, ऐसे ही सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगली हमें संख्या पढ़ना है अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं से पूर्णतः विभक्त हो और किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त ना हो, एक को छोड़कर। जैसे पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे ही अनंत तक। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें आपको कुछ कंडीशन याद रखना है। जैसे मैं आपसे कहूँ 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, 51 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं हैं। याद रखना आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर ही एग्जामों में 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं से पूछे जाते हैं। एक आपको कोड याद करना है 44, 223, 223 और 21। इस कोड से हम 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? मैं आपसे कहूँ 1 से 10 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 4 अभाज्य संख्या होती है। ऐसे ही 10 से 20 के बीच भी 4 अभाज्य संख्या होगी। 20 से 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्या है। 30 से 40 में 2 अभाज्य संख्या है। 40 से 50 में 3 अभाज्य संख्या है। 50 से 60 में 2 अभाज्य संख्या है। 60 से 70 के बीच 2 अभाज्य संख्या है। 70 से 80 के बीच 3 अभाज्य संख्या है। 80 से 90 के बीच 2 अभाज्य संख्या है। 90 से 100 के बीच 1 अभाज्य संख्या होती है, वो होती है 97। आपको याद रखना है। यदि आप इन अंकों का योग करोगे तो 25 मिलेगा टोटल, क्योंकि हम जोड़ेंगे 4 और 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 3 22 और 22 और 2 24, 24 1 25, कुल मिला के कितनी हो गई 25। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है, कभी कभार क्वेश्चन देते हैं कि 40 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो आपको करना क्या, 40 से पहले की संख्या छोड़ना है,
इधर 70 से बाद की संख्या छोड़ना है, काउंट करना है, जोड़ना है, यानी कि 3 और 2 5 और 2 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में आपको और याद रखना है ट्विन प्राइम नंबर, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। नंबर ये वो अभाज्य संख्या होती हैं जिनके बीच या तो एक सम संख्या हो या उनके बीच दो का अंतर हो, जैसे 3 5 या 5 7 या 11 13 या 17 19। ऐसे ही मैं आपसे कहूँ 1 से 100 तक कितनी संख्या होंगी, तो आपको याद रखना है 8, याद रखना है आपको। एक चीज यहाँ आपको अभाज्य संख्याओं से पॉइंट आपको याद रखना है, अभाज्य संख्याओं को हम 3 से बड़ी सभी अभाज्य संख्याओं को हम 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब और अगली संख्या के बारे में पढ़ना है। अगली संख्या पढ़ना है हमें सहवाच्य संख्या। सहवाच्य संख्याएं जिन संख्याओं का मासा जिन संख्याओं का मासा एक होता है, मासा यानी कि HCF एक होता है, उन संख्याओं को हम सहवाच्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 5 17 20 या 18 19, इसलिए ये सभी संख्याएं सहवाच्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें पढ़ना है हमें परिमित संख्याओं के बारे में। परिमित संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे कहूँ 0 या -5 या 7/5 या 22/7, या पॉइंट के बाद कोई ऐसी संख्या जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पॉइंट के बाद 3 अनंत तक, या फिर कोई पॉइंट के बाद काटने पर रुक जाती है, जैसे 1.25 या 25, ऐसी संख्याएं सभी परिमित संख्याएं कहलाती हैं। अब हमें अगली संख्या पढ़ना है अपरिमित संख्याएं। अपरिमित संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर हम जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे √2 या √3 या √19 या पाई की वैल्यू 3.141, ठीक, ऐसे ही ये सभी संख्याएं परिमित संख्याएं कहलाती हैं। या फिर काटने के बाद पॉइंट के बाद काटने पर पॉइंट के बाद अनंत तक तो कटती है पर किसी एक संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती, ऐसी संख्याएं अपरिमित संख्याएं कहलाती हैं। अब हमें अगली संख्या पढ़ना है। इसमें सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा दशमलव भिन्न के बारे में पहले पढ़ते हैं। दशमलव भिन्न, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले तो एक सीमित
और एक असीमित। असीमित दशमलव बिंदु को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है असीमित आवृत्ति, एक है असीमित अनावृत्ति। सीमित आवृत्ति, सीमित दशमलव बिंदु वो होती है जो काटने भाग देने पर पॉइंट के बाद रुक जाती है। जैसे 0.25 या दे दिया 0.125, ठीक, या फिर 1.50, ठीक। और ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। ऐसे इसमें असीमित आवृत्ति भिन्न, ये वो संख्या होती है जिन्हें भाग देने पर पॉइंट के बाद किसी एक संख्या की पुनरावृत्ति या फिर एक से अधिक संख्या की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 0.333 ऐसे ही अनंत, या फिर 1.5656 अनंत। इन संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.56 पर बार लगा सकते हैं। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब असीमित आवृत्ति भिन्न, असीमित अनावृत्ति भिन्न वो भिन्न होती हैं जिन्हें भाग देने पर पॉइंट के बाद अनंत तक कटती हैं, पर किसी एक संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे 0.125 ऐसे ही अनंत करती है। ऐसी संख्याओं को हम असीमित अनावृत्ति भिन्न कहते हैं, और ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हमें और थोड़ा सा पढ़ना है भिन्न के बारे में। एक होती है साधारण भिन्न। साधारण, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, और उचित भिन्न वो होती है जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। इसी में एक भिन्न और होती है मिश्रित भिन्न, उसको भी याद रखना आपको, मिश्रित भिन्न को। जिन्हें हम सही के रूप में लिख सकते हैं, 13 सही 1/3, ये भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाती है। अब हमें थोड़ा सा और पढ़ना है संख्याओं के बारे में। अगली हमें संख्या पढ़ना है। पहले स्थानीय मान के बारे में। स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान को हम अंकीय वैल्यू कहते हैं, या अंकीय मान भी कहते हैं। मैं आपको यहाँ कोई संख्या लिख देता हूँ, 8 5 2 1 3 4 9। मैं आपसे कहूँ 2 का स्थानीय मान बताइए, सबसे पहले तो आप 2 लिखोगे। 2 से पहले कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, और 4 ही 0 लगा दोगे, यही इसका स्थानीय मान कहलाएगा। जैसे यहाँ 3 का स्थानीय मान 3 लिखा, 3 के बाद 3 से पहले कितनी संख्या है? 1 2 है, तो 2 0 लगा दो आप, ये इसका स्थानीय मान कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहीं पर संख्या लिख देते हैं, 8 5 2 1 3 4 9। मैं आपसे कहूँ 2 का
जातीय मान बताइए, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा, या 2 का अंकीय मान 2 ही होगा, या 3 का अंकीय मान 3 ही होगा। तो याद रखना आपको अच्छे से। अब हमें थोड़ा सा और पढ़ना है, एक चीज पॉइंट हमें याद रखना है। मैं आपसे कहूँ कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9। मैं आपसे कहूँ एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9। मैं आपसे कहूँ 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9 लिखोगे। 4 अंक की पूछूं तो 4 बार 9 लिखोगे। ऐसे मैं आपसे कहूँ 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो गई, ऐसे ही 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखोगे और 2 जीरो लगा दो 3 हो गई। ऐसे ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 के आगे 3 जीरो लगा दो, यानी कि 1000 हो गई आपको। यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 है, तो वो किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती और उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में संख्या पद्धति के बेसिक कॉन्सेप्ट को और पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। नमस्कार।